सबकी नीट एग्जाम बहुत अच्छे तरीके से ही गई है। मुझे पता है कि पेपर बहुत टफ था, फिर भी बोल रहा हूँ कि सबकी नीट अच्छी तरीके से गई है। रीज़न है उसके पीछे, आपको डेफिनेटली टेंशन आएगा, फिर भी जब आप एडमिशन के लिए जाओगे तो आपको पता चलने वाला है कि मार्क्स भले कम आए बट रैंक अच्छा आ रहा है और इसके हिसाब से हमारा एडमिशन बहुत अच्छी जगह पे होने वाला है। लास्ट ईयर का ही एग्जाम्पल ले लेते हैं। 2024 में 600 मार्क्स वाले इतने स्टूडेंट्स हमारे पास थे, हमें भी एक मोमेंट पे लगा था कि यार इतने लोगों का गवर्नमेंट में एडमिशन नहीं हो पाएगा। तब वो ऑटोमेटिकली उनका रैंक इतना नीचे चला गया कि वो क्लियरिफाई हो गया कि इतने लो स्कोर पे कहाँ पे भी एडमिशन नहीं हो सकता है, और जो 600 मार्क्स बहुत अच्छे लग रहे थे वो बाद में पता चला कि बहुत कम है। सो इस साल का अभी एक दिन सेम डे पे आज वीडियो बना रहा हूँ, तो ये अनुमान लगा सकता हूँ कि इतने लोगों का सेम रिएक्शन है। वो पूरा अगर हम दिल्ली से मुंबई भी चेक करेंगे, कोटा से चेक करेंगे, टियर 3 सिटीज़ में भी चेक करेंगे, तो बहुत सारे लोगों को मैंने जो फीडबैक लिया, सिंपल सी बात बताता हूँ आपके साथ कैसे हुआ है। जस्ट हमने इस साल प्रमोशनल एक्टिविटी एक ट्राई की। प्रमोशनल एक्टिविटी, मैं मुंबई से ही वीडियो बना रहा हूँ, तो मुंबई में बहुत सारे सेंटर्स थे, वहाँ पे ये हम एक बुकलेट डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहते थे। तो हमने वो बुकलेट डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए एक एजेंसी अलॉट की थी, वो पहुँचनी चाहिए थी सब जगह पे। वो वहाँ पे उनका कुछ गड़बड़ हो गया तो पहुँचने में देरी हो गई, तो हमें वहाँ पे पहुँचना पड़ा और वो कोलैबोरेशन करते करते मेरा भी बहुत टाइम वेस्ट हो गया। बट ये हमने करके दिखाया, तो ये पहले बार स्टार्टिंग में लगा कि अरे कैसा होगा, गलत हो रहा है। बट जैसे 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 टाइम आगे गया ना, तो 5:30 बजे तक सब लोगों को वहाँ पे सेंटर पे हमारा बुकलेट बन चुका था, मिल चुका था। सो कभी कभार ऐसा हो सकता है कि स्टार्टिंग में हमें लगता है कि हम कहाँ पे तो गलत जा रहे हैं, बट आपका आज का अगर हम सिचुएशन देखते तो आपका भी यही टेंशन है, बहुत गंदा पेपर गया है, मार्क्स कम आने वाले हैं, तो मुझे एडमिशन कहाँ पे मिलेगा क्या। सो टेंशन मत लो, कट ऑफ तो बहुत ही डाउन आने वाले हैं। तो उसके थोड़ा सा इलेबोरेशन देने से पहले 2 पॉइंट क्लियर करना चाहता हूँ, क्योंकि पेरेंट्स के उसके रिगार्डिंग फ़ोन आ रहे हैं। आपको ईमेल आया होगा बायोमेट्रिक का, सो बायोमेट्रिक वेरीफाई नहीं हो रहा है, या फिर टेस्ट सेंटर पे भी ये प्रॉब्लम आया है कि बायोमेट्रिक वेरीफाई नहीं हो रहा है। कुछ लोगों के हो गए, कुछ लोगों के नहीं हो रहे। ये टेंशन वाली बात आपको नहीं लेनी है। रीज़न, क्योंकि सबका रिजल्ट जनरेट होगा, सब एडमिशन प्रोसेस के लिए एलिजिबल होंगे। वो मशीन का फॉल्ट हो सकता है या फिर ईमेल आ गया तो भी वो कुछ हटा नहीं सकते, आप ही हो वो चेक करके ही आपको एग्जाम देने का मौका दिया। सो डोंट वरी अबाउट दैट, वो आपके लिए चिंता का कोई सवाल ही नहीं है। बट एग्जाम देने के बाद जो आगे के पॉइंटर्स है वो आपको, जैसे कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, प्रोसेस कैसे रहेगी, ये आपके लिए और आपके पेरेंट्स के लिए अब इंपॉर्टेंट पॉइंट होने वाला है। तो मेरा बेसिक अंदाजा क्या है मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ। 2024 में 629 मार्क्स पे महाराष्ट्र में एडमिशन गवर्नमेंट कॉलेज में मिला था। अब वही अगर हम प्राइवेट कॉलेज में बात करेंगे, डीम्ड नहीं बोल रहा हूं, प्राइवेट कॉलेज में बात करेंगे, तो वही एडमिशन 590 जो लास्ट राउंड हुआ था, वी कैन कंसिडर 596 इसके रेंज में प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन हुए थे। बट अगर हम तब हमारे पास ऑल इंडिया रैंक के हिसाब से बात करने का मौका ही नहीं था। प्रीवियस वीडियो आप देखोगे तो सब मार्क्स के ऊपर है, बट अब हम इस मार्क्स को कंपैरिजन के लिए रख सकते हैं। अभी तो हम प्राइवेट के बारे में इस वीडियो में नहीं बात करेंगे, हम बात करते हैं 629 और गवर्नमेंट। ये जो 2024 का सिचुएशन था, अगर हम इसी को 2025 में देखना चाहते हैं तो वो 2025 का ये 629 45,000 के करीब करीब ऑल इंडिया रैंक था। मतलब इतना अच्छा स्कोर था, फिर भी 45,000 ऑल इंडिया रैंक आया था। और तब उसको एडमिशन महाराष्ट्र में गवर्नमेंट में, वो गढ़चिरौली में ना हो बट मिला तो था एटलीस्ट। सो ये 45,000 हमें कंसिडर करना है। इसमें तो और 2 कॉलेज इस साल ऐड भी हो सकते हैं, तो ये सीट बढ़ गए तो थोड़ा ये 45 का 46 47,000 भी हो सकता है। बट हमें कंसिडर करते वक्त ये 45,000 भी हमने अगर कंसिडर किया, जो भी रिजर्वेशन है उसके हिसाब से किया, तो इस साल का 45,000 रैंक कितना आएगा ये प्रेडिक्ट करना है। ऑफ कोर्स 2-3 क्राइटेरिया रहते हैं। एक तो स्टूडेंट्स इस साल कम है, दूसरा पेपर इतना टफ निकल गया। सो ऐसे केस में हमारे लिए, मेरे हिसाब से, जो इतने सारे पोल्स ले रहा हूँ, बहुत सारे कोचिंग से बात कर रहा हूँ, उनके प्रोफेसर से बात कर रहा हूँ, तो 3 पॉइंट्स उन्होंने बताया है। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का अगर देखेंगे तो बायोलॉजी का पेपर सबसे अच्छा था, बट थोड़ा टाइम, ये फैक्टर ने सब काम बिगाड़ दिया। दूसरा, नॉर्मली लोग पहले बायो सॉल्व करते हैं, बाद में नॉर्मली केमिस्ट्री सॉल्व करते हैं। ऐसा नहीं कि फिजिक्स नहीं सॉल्व करते, बट नॉर्मली केमिस्ट्री सॉल्व करते हैं। तो ये भी पेपर अच्छा था, बट उसमें बायोलॉजी का लोड थोड़ा सा आ गया टाइम का।
तो इसकी वजह से यहां पे भी लोगों ने थोड़ी बहुत गलतियां की है, बट अगेन इट इज मॉडरेट। बट तीसरा जो है वो फिजिक्स, उसने सबकी वाट लगा दी। रीजन क्या, फिजिक्स का पेपर शायद से सॉल्व भी हो जाता, पेपर पूरा इजी था ऐसा नहीं, बट मॉडरेट था तो सॉल्व हो जाता। पर जो कैलकुलेशन पार्ट था ना, जो मैथ्स वाले स्टूडेंट के लिए रहता है वैसे दिया था। जेई वाले स्टूडेंट्स के लिए फिजिक्स के क्वेश्चंस कितने रहते हैं 25, तो वो कवर कर सकते हैं। बट यहां पे ये हो गया कि फिजिक्स के क्वेश्चन 45 आ गए, तो इतने कवर करने के लिए जो टाइम सफिशिएंट था ये था, वो टाइम नहीं था। सो फिजिक्स के लिए टाइम का कंस्ट्रेंट इतना पड़ गया कि 10, 15, 20 क्वेश्चन भी स्टूडेंट के छूट गए। तो प्रॉब्लम ये आ गया कि ये कवर कैसे होगा। तो थोड़ा तो फिजिक्स पे भी ऊपर, थोड़ा केमिस्ट्री के ऊपर, और थोड़ा सा कम बोलूंगा बट थोड़ा बायो के ऊपर भी थोड़ा उसका इम्पैक्ट देखने को मिला। और ये जो हम कट ऑफ एक एक्सपेक्ट कर रहे थे कि नहीं इस साल थोड़ा कट ऑफ नीचे आएगा 10-20 मार्क्स से तो नीचे आएगा, तो जो हम 610 तक एक्सपेक्ट कर रहे थे वो मेरे हिसाब से बहुत कट ऑफ नीचे आने वाला है। एंड अकॉर्डिंग टू मी 550 प्लस, और ऑन सेफर साइड बोल रहा हूं 560, ये गवर्नमेंट का कट ऑफ हो सकता है क्या? तो यस हो सकता है। तो इतना डिफरेंस आएगा क्या? तो मुझे लगता है इससे ज्यादा भी आ सकता है, बट अभी अब ओवर कमिट नहीं करना चाहता हूं। सो ये 550 to 560 ओपन मेरिट के हिसाब से इतना कट ऑफ आएगा। यू कैन इमेजिन अकॉर्डिंग टू SC एंड ST, क्योंकि SC को कम से कम देखा जाए तो एक 40-50 मार्क का तो बेनिफिट मिनिमम मिलता है, 100 का ही मिलता है, 80 का ही मिलता है, बट मैं 40-50 का तो मिनिमम कंसिडर कर सकता हूं। और अगर ST कैटेगरी का देखेंगे तो उसमें और ज्यादा मिलता है। NT, VJ, OBC, EWS इस बीच में आ जाएंगे, बट उनका ज्यादा इंपैक्ट नहीं होता। 10, 15, 20 मार्क यू कैन रिड्यूस फ्रॉम दिस 560, आपको कट ऑफ टेंटेटिव मिल जाएंगे। सो बेसिकली सबको गवर्नमेंट के लिए एक टेंशन रहता है, अब डीम्ड प्राइवेट मिलेगा क्या? तो सबको मिलेगा, बट एट व्हाट कॉस्ट? ये जो डिस्कशन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। फिर से वही बताऊंगा, टेंशन आ गया आई नो, बट ये टेंशन रिलीज करने के लिए वी आर कंडक्टिंग सेमिनार्स फॉर यू। उसमें हम पूरा प्रोसेस भी अंडरस्टैंड करेंगे, ये ऑल इंडिया रैंक क्या है, उसका रिलेशन कैसा है, ये भी समझ लेंगे। तो 11th को मुलुंड में और 18th को विले पार्ले में, और ऐसे ही हमारा पुणे है या फिर कोल्हापुर है, सांगली है, जहाँ जहाँ पे भी हमारे ऑफिसेस है, वी आर गोइंग टू कंडक्ट ऑफलाइन सेशंस फॉर यू। उसकी लिंक, बुकिंग लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, फ्री ऑफ कॉस्ट सेमिनार है। तो मैं मतलब जो भी एनरोल्ड है, जो भी एनरोल्ड नहीं है हमारे साथ, सो वो सेमिनार अटेंड कर लीजिए, आपको बहुत ही आगे बेनिफिट होने वाला है और एक टेंशन रिलीज हो जाएगा। मुझे पता है सब लोगों को अस्मी करियर के साथ पेड काउंसलिंग के लिए एनरोल करना है, सो वी आर ओपन नाउ। आप कभी भी वॉक इन आ सकते हो और यहाँ पे पेमेंट करके अपना रजिस्ट्रेशन सीट फिक्स कर सकते हो। ऑनलाइन भी आपको चाहिए तो वी कैन शेयर दिस डिटेल्स, यू कैन एनरोल विथ अस, और हम आगे की प्रोसेस भी स्टार्ट कर सकते हैं। सो आपको अगर बुकलेट सिर्फ चाहिए जो कि कट ऑफ, पहले तो ये तो एनालिसिस कर ले सर, तो उसके लिए भी वी आर रेडी। आपको सिर्फ वहाँ पे जो बुकिंग लिंक है उस पर क्लिक करना है और ऑर्डर करना है, कुरियर से आपको डायरेक्टली बुक मिल जाएगा। बट आप सेमिनार आओ और उसके बाद वो बुक देखोगे तो आपको ये कैलकुलेशन थोड़ा और ज़्यादा समझ आने के लिए मुझे ईजी जाने वाला है। सो स्टे ट्यून्ड विथ आवर यूट्यूब चैनल। अभी तक अगर ज्वाइन नहीं किया होगा तो व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिए, ताकि जो आपको सब डिटेल्स मिलने चाहिए वो मिस ना हो जाए। व्हाट्सएप ग्रुप के साथ ही जैसे हमारा यूट्यूब चैनल है, उस पर भी हम हमेशा वीडियोज़ या फिर लाइव सेशंस लेते हैं, तो वो भी ना मिस हो, इसीलिए आप यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखिए। ऑल द बेस्ट। पेरेंट्स को ज़्यादा, अब स्टूडेंट को कम बोलूँगा, क्योंकि आगे की जर्नी पेरेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है।